गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, एक प्राकृतिक व्यक्ति ऐसा इंसान है जिसे विधि द्वारा अधिकारों और कर्तव्यों में सक्षम माना गया है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा हालैंड ने। ठीक है। किस विकास प्रक्रिया द्वारा देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है विकास की जिसके द्वारा समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है? तो वो है हमारा आर्थिक विकास। ठीक है। साउंड साउंड रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट एक्ट की किस सेक्शन के तहत वर्णित किया गया है? मतलब साउंड रिकॉर्डिंग जो होती है वो कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन में वर्णित किया गया, डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 है के अकॉर्डिंग। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बिना युक्त कारण के कितने वर्षों तक नियमित रूप से लेखा जोखा रखने पर विफल रहने पर उसे पद से निकाला जा सकता है? तो हमारा जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें अगर जो लेखा जोखा जो होता है, जो हिसाब किताब होता है, वित्तीय स्थिति जो होती है, अगर हम उसका लेखा जोखा जो पूरा मतलब जो सीक्वेंस से और बैलेंस शीट जो होती है उसको हम नहीं प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। ठीक है। नियमित रूप से नहीं करते हैं तो उस पोस्ट पे होता है जो इस लेखा जोखा को देखता है तो उसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के अंत्य और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्यों के बीच का काल। ठीक है। शेयर को कंपनी एक्ट 2013 की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है? जो शेयर होता है हमारा कंपनी में, जो शेयर डलते हैं आपके, तो वो कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 46 ऑब्स्क्लॉक 2 के अकॉर्डिंग सबस्क्लॉक 2 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी की जाती है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है हमारी वो निरोधन प्रथम दृष्टया अवैध को जारी की जाती है। जब भी भाई दिख रहा होता है कि कोई अवैध कार्य हो रहा है, ठीक है, तो तब ये जारी की जाती है। विधिक संदर्भ में स्वामित्व शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो विधिक संदर्भ में मीन्स लॉ में जो स्वामित्व शब्द है उसको जो प्रथम बार यूज़ किया गया था वो 1853 में किया गया था। उत्तर आधुनिकतावाद में किन बिंदुओं को विमर्श का केंद्र बिंदु माना गया है? तो उत्तर आधुनिकतावाद में आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इन तीनों को ही आपका केंद्र बिंदु माना गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मानव अधिकार के उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा अधिकार के अंतर्गत सुनवाई करता है? भाई क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एक सिटीज़न को जो है राइट है सुनवाई का, वो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल आपका 32। राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश प्राय संसद के अगले सत्र के आरंभ होने के पश्चात 6 माह तक लागू रहता है। मीन्स क्या, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश जो है वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक लागू रहता है? तो वो आपका कितने 6 मंथ तक वैलिड रहता है, अगला सत्र स्टार्ट होने के भी 6 मंथ तक। कौन सी कृति साहित्यिक, संगीतात्मक, कलात्मक व नाट्य कृति का समूह होती है? तो आपकी जो चलचित्र फिल्म होती हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है। कृति जो होती है आपकी साहित्यिक कृति होती है उसका क्या होता है? पार्ट होता है, चलचित्र फिल्म होती हैं। ठीक है। जो हमारी जो मूवीज़ होती हैं तो उसमें क्या होता है भाई? साहित्यिक भी होती हैं, संगीतात्मक भी होती है, सॉन्ग्स वगैरह भी होते हैं, कलात्मक व नाट्य कृति। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? चलचित्र फिल्म का हिस्सा होती हैं। चलिए, धन्यवाद।